मई की दोपहर हरियाणा के हिसार जिले में तप रही थी। सूरज सिर पर चढ़ा मानो आग उगल रहा था और धरती तवे की भांति जल रही थी। राखीगढ़ी के टीला नंबर 7 यानी माउंट 7 पर, जो कि हड़प्पा सभ्यता का कब्रिस्तान माना जाता है, वहां एक अंतहीन भारी सन्नाटा पसरा था। ये खामोशी आम दिनों जैसी नहीं थी। ये वो खामोशी थी जो पिछले 4,500 सालों से इस मिट्टी की परतों में दफन थी। हवा के थपेरे जब लू बनकर चलते तो सूखी कंटीली झाड़ियों से होने वाली सरसराहट भी किसी दबी हुई पुरानी आह जैसी सुनाई पड़ती थी। चारों ओर फैली भूरी सूखी जमीन से उठती ऊष्मा की लहरें दूर क्षितिज को धुंधला और कंपायमान कर रही थीं। इस टीले के नीचे एक पूरा युग सोया हुआ था। वे लोग जिन्होंने कभी सिंधु सरस्वती के मैदानों में एक उन्नत सभ्यता बसाई थी, अब इस तपती दोपहरी में अपनी कब्रों में शांत लेटे थे। पुरातत्वविदों द्वारा खोदे गए गड्ढे धरती के सीने पर गहरे जख्मों की तरह खुले थे, जिनमें से अब सिर्फ धूल और इतिहास की गंध आती थी। आसपास मीलों तक कोई इंसानी साया नहीं था। बस कभी कभार किसी चील की तीखी आवाज उस सन्नाटे को चीरती हुई निकल जाती थी, जो ये याद दिलाती थी कि इस वीरानी में भी जीवन संघर्ष जारी है। टीला नंबर 7 पर वर्तमान ठहर सा गया था और अतीत का बोझ जेठ की इस गर्मी से भी ज्यादा भारी महसूस हो रहा था। डॉक्टर आर्यन मलिक अपनी ट्रेंच A1 क्वाड्रेंट 4 में घुटनों के बल बैठे थे। ये कोई रैंडम खुदाई नहीं थी। वे स्ट्रैटिग्राफी यानी स्तरों के अध्ययन के नियमों का पालन कर रहे थे। सर, लोकस 24 पूरा हो गया है, साइट सुपरवाइजर रमेश ने लॉग बुक में एंट्री करते हुए कहा। ह्यूमस लेयर हट चुकी है। हम अब मिच्योर हड़प्पन स्तर 2600 टू 1900 BC के करीब हैं। आर्यन ने सिर हिलाया। ध्यान से रमेश, मिट्टी का टेक्सचर देखो। ये भुरभुरी नहीं, कॉम्पैक्ट हो रही है। हम किसी दफन यानी बरियल के ठीक ऊपर हो सकते हैं। आर्यन ने कुदाल या फावड़ा इस्तेमाल नहीं किया। उनके हाथ में एक पॉइंटिंग ट्रैवल थी। वे मिट्टी को खोद नहीं रहे थे, बल्कि मिलीमीटर मिलीमीटर छील रहे थे। पुरातत्व में जल्दबाजी का मतलब है इतिहास को मिटा देना। खिच खिच, तभी स्टील की करनी किसी चीज से टकराई। टक, आर्यन का हाथ वहीं जम गया। आवाज से उन्हें अंदाजा हो गया ये कोई पॉटरी शार्ड नहीं था, ये हड्डी की आवाज थी। ब्रश, आर्यन ने हाथ बढ़ाया। रमेश ने तुरंत एक नर्म बालों वाला पेंट ब्रश पकड़ाया। आर्यन ने सांस रोककर मिट्टी हटानी शुरू की। धीरे धीरे भूरी मिट्टी के बीच से एक हल्का पीलापन झांकने लगा, एक क्रेनियम का ऊपरी हिस्सा। सावधानी से, आर्यन बुदबुदाया, इसे इन सिटू ही रखना है। जैसे जैसे वे मिट्टी हटाते गए, एक पूरा कंकाल अनावृत होने लगा। लेकिन जैसे ही आर्यन ने पेल्विक बोन और पैरों की स्थिति देखी, उनका माथा ठनका। ये असंभव है, आर्यन फुसफुसाए। क्या हुआ सर? हड़प्पा के लोग अपने मुर्दों को सुपाइन पोजीशन यानी पीठ के बल सीधा दफनाते थे। सर उत्तर की तरफ होता था, लेकिन ये देखो, आर्यन ने इशारा किया। ये कंकाल फ्लेक्स्ड पोजीशन यानी घुटने मोड़कर लेटा हुआ था। ये किसी भ्रूण की तरह नहीं, बल्कि किसी डरे हुए इंसान की तरह था जो अपनी रक्षा यानी डिफेंस पोस्चर करने की कोशिश कर रहा था। आर्यन ने ब्रश को कंकाल के दाहिने हाथ की तरफ बढ़ाया, जो पसलियों के पास मुट्ठी की तरह भिंचा हुआ था। फेलिंजेस के बीच मिट्टी का एक डेला फंसा था। आर्यन ने उसे हल्के से कुरेदा। मिट्टी हटी और वहां कुछ